दोस्तों, हर परिवार का आधार होती है महिला। विशेष रूप से पत्नी की भूमिका में वह अपने घर को सजाने संवारने में, घर के प्रत्येक सदस्य की ज़रूरतें उसकी इच्छा अनुसार पूरी करने में अपना पूरा जीवन लगा देती है। इसी पूरी दौड़ भाग में आमतौर पर महत्व नहीं दिया जाता। सब मानकर चलते हैं कि स्त्री का काम यही है। दोस्तों, लेकिन सच्चाई तो यह है कि एक मकान को अपनी चतुराई, अपनी मेहनत और अपने जतन से स्त्री घर बना देती है। सही मायनों में कहा जाए तो स्त्री घर का भाग्य बना देती है। किसी गांव में 7 भाई रहते थे। माता पिता का देहांत हो चुका था। सातों भाई कंगाली में जीवन काट रहे थे। वे रोज जमींदार के खेतों में काम करने जाते और शाम को मजदूरी में 1-1 किलो चने लेकर आते। घर आकर वे चने सेकते और खाकर सो जाते। गांव के मंदिर के पंडित जी से उनकी दशा देखी नहीं गई। उन्होंने एक दिन बड़े भाई से कहा कि तुम्हारा विवाह तो हो चुका है, बहू का गोना क्यों नहीं करा लाते। भाई ने कहा कि पंडित जी, खुद के खाने के तो ठिकाने नहीं है, उसे कहाँ से खिलाएंगे। पंडित जी ने कहा, बेटा, स्त्री के हाथ में पुरुष का भाग्य होता है। क्या पता उसके पैर पड़ते ही तुम्हारे दिन फिर से बदल जाएं। पंडित जी की बातों पर सातों भाइयों ने विचार विमर्श किया और दूसरे दिन बड़ा भाई अपनी पत्नी को लेकर आ गया। पत्नी को कोठड़ी में छोड़कर वह जमींदार के यहाँ काम करने चला गया। नई बहू ने पूरा घर साफ सुथरा कर दिया। नई नवेली पत्नी ने घर की दशा देखी। पड़ोसन उसे अपने यहाँ ले गई, प्रेम से भोजन कराया और भाइयों के जीवन का सारा हाल नई दुल्हन को सुनाया। वापस आकर नई बहू ने झाड़ू लगाई और पूरा घर साफ सुथरा कर दिया। शाम को जब भाई चने लेकर लौटे तो बहू सब चने लेकर पड़ोसन के घर चली गई। वहाँ आधे चने बेचकर उसने तेल, मसाले और गुड़ ले लिया। वहीं चक्की में चने पीस लिए और घंटे भर में रोटी, चने की दाल और गुड़ की पत्तल सातों भाइयों के सामने परोस दी। सब भाइयों की आंखें फटी रह गई। ऐसा भोजन अपने घर में उन्होंने कभी ना किया था। दूसरे दिन भाई काम पर चले तो भाभी ने सबको रात की बची 1-1 रोटी नाश्ते में परोसी। जीवन में पहली बार वे नाश्ता करके घर से निकले। दूसरे दिन सातों भाइयों को पहली बार जल्दी घर पहुंचने की उमंग उठी। जल्दी जल्दी काम निपटा कर वे चने लेकर घर पहुंचे और फिर स्वादिष्ट भोजन पाया। आज बहू ने अनाज रखने के कई कोठे भी बना लिए थे और सभी भाइयों से कहा कि रोज मजदूरी में अनाज बदल बदल कर लाएं। देखते ही देखते घर हर तरह के अनाज से भर गया। अब अतिरिक्त अनाज बेचकर नए बर्तन और बारी बारी से सबके नए कपड़े भी आ गए। 2 महीनों के अंदर सारे घर की दशा बदल गई। स्त्री ही घर का भाग्य बदल सकती है। एक दिन पंडित जी उनके घर के सामने से निकले तो भाइयों ने उनका आशीर्वाद लिया। पंडित जी ने मुस्कुराकर कहा था ना मैंने, स्त्री ही घर का भाग्य बदल सकती है, क्योंकि वही घर की लक्ष्मी होती है। सभी भाइयों ने हाथ जोड़ लिए और कहा कि और इस लक्ष्मी बहू ने हमारा जीवन बदल दिया। तो देखा दोस्तों, घर सजाने का, संग्रह का गुण स्त्री में ईश्वर प्रदान करता है। स्त्री जहाँ जाती है वहाँ बसाहट लाती है, सजावट लाती है और लाती है जीवन की सारी खुशियाँ।
इसलिए अपने घर की स्त्री का सम्मान करें, क्योंकि वही होती है आपके जीवन का घर का आधार। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की कहानी? यदि अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी ही मिलते हैं एक और अच्छी सी कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखें। नमस्कार।